इंस्टीट्यूट जब एंट्री लेता है तो बहुत ज़्यादा पैसा लेके पूछता है। बहुत ज़्यादा पैसा मतलब हे गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल विद स्टॉक अल्फा। तो आज हम लोग सीखेंगे, क्योंकि मेरा पर्पस ज़्यादा तौर रहता है कि एजुकेशन ही पे बनाने का वीडियो। इसलिए मेरा पर्पस है बस एजुकेशन पे वीडियो बनाने का और आप लोग को एजुकेट करने का, क्योंकि एजुकेट रहोगे तो आप लोग को इजीली ट्रेडिंग में या फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगा और पैसा बहुत इजीली कमा पाओगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिना एजुकेट के ही पैसा कमा सकते हैं। बिना एजुकेट के भी बहुत लोग पैसा कमा लेते हैं, ये है। लेकिन ज्यादातर आप लोग सुने होंगे कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऐसा बोलते हैं कि बिना एजुकेशन के कमा लेते पैसा, वो गलत बोलते हैं। वो मजदूरी करते या ऐसे बाहर पे बिजनेस करते हैं, वहां पे भी नॉलेज का जरूरत पड़ता है। इसमें नॉलेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरस्वती माता पहले आती है, उसके बाद लक्ष्मी माता आती है। इसलिए आप लोग भी एजुकेशन करो, सीखो पहले, उसके बाद ट्रेडिंग करने जाओ, नहीं तो लॉस खाओगे। तो टॉपिक है लिक्विडिटी स्विप। लिक्विडिटी स्विप एक ऐसा जोन है, बताता है मार्केट में, जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट का एंट्री या एग्जिट पॉइंट होता है। इसलिए ये जोन को समझने ना इंपॉर्टेंट है। चलते चार्ट पे, वहां पे इजी में आपको समझ आएगा। इसलिए बने रहे यूट्यूब पे, बने रहे वीडियो में, और सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे। गाइस, ये है बिटकॉइन का चार्ट। मैं आपको ये जानकारी के बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप ये स्ट्रेटेजी को इंडियन मार्केट या कोई भी मार्केट में आप काम कर सकते हो इस स्ट्रेटजी के थ्रू। और आप हर जगह ये स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो, फॉरेक्स मार्केट, ये क्रिप्टो मार्केट में। ये बिटकॉइन का चार्ट यूज कर रहा है, क्योंकि ये इजिली चार्ट होता है और यहाँ पे ज्यादा मैनिपुलेशन देखने को मिलता है। यूज कर रहा हूँ आप इसमें। आप सिंपल सा देखो, लिक्विडिटी स्विप होता है क्या। लिक्विडिटी स्विप मतलब ऑपरेटर का एंट्री पोजीशन, जहाँ पे वो पोजीशन लेता है उसी को लिक्विडिटी स्विप करता है। और लिक्विडिटी स्विप सिंपल से, जब पैटर्न कोई क्रिएट हो रहा है तब ये आपको जोन क्रिएट होते हुए ज्यादा तौर पे दिखता है। ठीक है। तो लिक्विडिटी स्विप पे आपको एंट्री पकड़ना है, किस जगह पे एंट्री हो रहा है मार्केट में। ये जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एक पैटर्न में क्रिएट हुआ है और इसी को लिक्विडिटी स्विप भी कहते हैं। मैं आपको समझाता हूँ इसी पे, आपको वहाँ पे इजिली समझ आएगा। जैसे सिंपल सा आप देखो कि एक ऐसे, और ये ज्यादातर पे आपको पैटर्न दिखेगा, इसी को लिक्विडिटी स्विप एरिया कहते हैं। ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया सपोर्ट, जो सिंपल सा रूल करता है कि सपोर्ट और इससे, बट इसको, इस एरिया को हम लोग कहेंगे लिक्विडिटी स्विप, क्योंकि यहाँ पे एंट्री बना, उसके बाद मार्केट एक अच्छा सा अप ट्रेंड दे दिया। तो ये अप ट्रेंड क्यों मार्केट में आया, ये पता लगाना है हम लोग को। ठीक है। ये अप ट्रेंड मार्केट में क्यों आया, ये अप ट्रेंड मार्केट में यहाँ पे जो जो एरिया, इस एरिया के बाद मार्केट यहाँ से क्यों अपसाइड साइड भाग गया, और क्यों इतने दूर में मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था, इस रेंज में फंसा हुआ था। यही आप हम लोग को पता करना है। ये पता आपको लिक्विडिटी स्विप से बहुत सही उससे हो जाएगा। इस एरिया पे पोजीशन लगा, इस एरिया पे पोजीशन बना, और इस एरिया पे पोजीशन बना। किसका पोजीशन बना, इंस्टीट्यूट का। तो इंस्टीट्यूट का पोजीशन, ऐसा क्या हुआ कि इंस्टीट्यूट का पोजीशन बना कि इतना मार्केट अपसाइड साइड भागा। क्यों? क्योंकि मार्केट में इंस्टीट्यूट जब एंट्री लेता है तो बहुत ज्यादा पैसा लेके घुसता है। बहुत ज्यादा पैसा मतलब बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, ये सब होते हैं इंस्टीट्यूट। जो टेक्निकल एनालाइजर होते हैं, टॉप टॉप लेवल के, वो सब स्टॉक मैनेजर होते हैं, जो मैनेज करते हैं किसी कंपनी की एनालाइज स्टॉक से, वो सब एंट्री करते हैं। या कोई इन्वेस्टर, बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर हो गया, बस वो लोग का पोजीशन जब मार्केट में लगता है तब मार्केट एक मूव देता है। और लिक्विडिटी से वही जोन क्रिएट होता है, उसको हेल्प मदद करता है, हेल्प आइडेंटिफाई करने में। तो इस जोन में आपको सिंपल सा, जो ये रिटेलर ट्रेडर होता है, निकालने के बाद वो एंट्री लेते हैं। तभी एंट्री लेते हैं मार्केट में जब कोई ऑपरेटर घुस रहा होता है। ठीक है। अब चलते हैं चार्ट पे, वहां पे आपको मैं क्लियर पे दिखाता हूँ कि कैसे मार्केट में ये स्ट्रक्चर काम करता है। सिंपल सा देख सकते हो कि इस एरिया में भी वो स्ट्रक्चर बना हुआ है और यहाँ पे भी काम कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट एंट्री बना है, उसके बाद मार्केट है एक डाउन ट्रेंड का मूव दे दिया, और यहाँ पे रिटेलर ट्रेडर घुसे, यहाँ पे रिटेलर ट्रेडर घुसे, जिनका स्टॉप लॉस खाने के बाद मार्केट एक डाउन साइड का ट्रेड दिया। यही होता है लिक्विडिटी। तो गाइस, आप लोग इस जगह पे रिटेलर ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं, और इस जगह पे भी रिटेलर ट्रेडर, और ये लोग का स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ही मार्केट में इंस्टीट्यूट घुसता है। उसके बाद एक ऐसा जोन क्रिएट करता है कि मार्केट में उसके बाद लॉस होता है, और रिटेलर ट्रेडर का लॉस करने के बाद ही इंस्टीट्यूट का प्रॉफिट होगा। क्योंकि ट्रेडिंग में एक सिंपल सा रूल है, जो पता होगा आप लोग को, अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, कि मार्केट में किसी का प्रॉफिट और किसी का लॉस, तो इंस्टीट्यूट का तो लॉस हो नहीं सकता है, ये तो सबको पता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के बाद होता है बहुत पैसा, क्योंकि वो किधर भी एंट्री लेके उनके फेवर में मार्केट जाएगा। लॉस किसका होता है, रिटेलर ट्रेडर्स का, और हम लोग के जैसे छोटे मोटे ट्रेडर्स का। इसलिए हम लोग की ये सब टॉपिक, हम लोग के लिए ये सब टॉपिक होता है इंपॉर्टेंट, जिसको सीख के हम लोग ट्रेड लेते हैं। और
एक स्ट्रैटेजी के थ्रू ट्रेड लेते हैं। ये लिक्विडिटी स्वीप स्ट्रैटेजी उसी में एक आता है। ये एक ऐसा जोन बताता है जहाँ पे इंस्टीट्यूट का एंट्री बनता है, उसके बाद मार्केट में एक मूव दिए देखने के मिलता है। जैसे यहाँ पे आप लोग को देखने के मूव मिल रहा है डाउन साइड का। ऐसा ही होता है रिटेलर ट्रेडर्स लोग के साथ। रिटेलर ट्रेडर्स लोग अगर ये रिजेक्शन, ये लिक्विडिटी स्वीप का एरिया जानते होते तो यहाँ पे वो एंट्री इस एरिया पे वो इस एरिया पे वो एंट्री नहीं बनाते, वो एंट्री बनाते इस एरिया पे। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि मार्केट कितना अच्छा मूव दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद देख सकते हो कि किस तरह का मार्केट डाउन तरह इतना अच्छा डाउन मूव दिया है। और इस एरिया में अगर वो एंट्री बना के ट्रेड लेते तो एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा खासा प्रॉफिट होता। और इस एरिया में ट्रेड लेते तो एक अच्छा सा खासा प्रॉफिट होता। बस इस जोन को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद आप मार्केट में बहुत इजीली प्रॉफिट करो। उसके बाद आप बहुत इजीली प्रॉफिट करोगे मार्केट में। ठीक है। तो लिक्विडिटी स्वीप आपको सिंपल सा इंस्टीट्यूट का एंट्री पोजीशन जोन बताता है। मतलब एक स्ट्रक्चर है मार्केट में बना हुआ, ठीक है, कुछ इस तरह से जैसे आप देख रहे हो अभी स्ट्रक्चर बना हुआ मार्केट में। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है मार्केट में, ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर में वो बताता है कि किस जगह पे इंस्टीट्यूट का पोजीशन बन रहा है लिक्विडिटी स्वीप पे। इस जगह पे इंस्टीट्यूट का एंट्री बना है, ये बताता है। और ये सिंपल से एक पैटर्न के थ्रू पता चलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे कि एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, ठीक है, मतलब एम पैटर्न बना है। ये एक पैटर्न के थ्रू पता चलता है, क्योंकि पैटर्न के थ्रू आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। अब पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कौन कौन पैटर्न इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं पता है तो कमेंट करो इस पर। मेरा एक यूट्यूब पे पूरा फुल वीडियो अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। और अगर कमेंट करो, अगर उस कोई और नया पैटर्न पे समझना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। हैशटैग कमेंट बस कमेंट, हैशटैग पैटर्न कमेंट करो, उसके बाद आपको उस पर वीडियो अपलोड मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ओके। और आपको इस एरिया में भी देखो तो यहाँ पे मैनिपुलेशन क्रिएट किए गए ऑपरेटर के थ्रू एक फेक मार्केट दिखाया गया। उसके बाद एंट्री ऑपरेटर ने यहाँ पे एंट्री बनाया, मार्केट फेवर में गया। बहुत लोग यहाँ इस एरिया में एंट्री बनाए, बहुत लोग इस एरिया में एंट्री बनाया। फिर मार्केट में क्या हुआ, इंस्टीट्यूट ने सिंपल सा सबका स्टॉप लॉस खाया। इस एरिया में सबका स्टॉप लॉस होगा, सबका स्टॉप लॉस खाया। और यहाँ पे एंट्री वो बनाया, इस एरिया में वो एंट्री बनाया। उसके बाद मार्केट मूव दे दिया। और स्टॉप लॉस यहाँ कैसे क्या है, कुछ पॉइंट यहाँ पे एंट्री बना। काफी लोगों का तो डाउट होगा कि मार्केट में आपको ये देखने के मिल रहा होगा इस जगह पे, जैसे इस एरिया में भी अपसाइड का मूव आया, इस एरिया में अपसाइड का, ये क्यों आया इस जगह पे? इसलिए अपसाइड का मूव आया क्योंकि इंस्टीट्यूट का बहुत ज्यादा क्वांटिटी होता है। जैसे 10 लाख 20 लाख 30 लाख ऐसे करे क्वांटिटी वो मार्केट में एंट्री लेता है, ठीक है। ऐसे क्वांटिटी एंट्री लेता है। उनको एक जगह पे टोटल पोजीशन नहीं मिलता है, उसको उनको कहीं कहीं एरिया में पोजीशन बना रहता है मार्केट में। उसके हिसाब से वो ट्रेड लेके एंट्री करते हैं मार्केट में। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे कि इस एरिया में उनका एंट्री जब बना है तो एक एक जगह पे एंट्री नहीं बना है, 3 4 जगह पे उनका एंट्री यहाँ पे बना है। आपको यही सिंपल सा मार्केट में पता आपको यही सिंपल सा मार्केट में पता करना है कि 3 4 जगह पे उनका एंट्री बन रहा है तो किस जगह पे। कुछ पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे लगा, कुछ पेंडिंग ऑर्डर उनका यहाँ पे लगा, कुछ ऑर्डर यहाँ पे लगा। उनका पोजीशन जब 3 जगह पे मार्केट में बन गया, ठीक है, उनके 2 जगह पोजीशन पहले बना, ठीक है, पहले इस जगह पे बना तो यहाँ पे कुछ आपको अपसाइड का मूव दिखा। उसके बाद उस पहले वाले से कुछ ज्यादा पोजीशन इस जगह पे बना, तो उसके बाद आपको उस पहले वाला से प्रीवियस से थोड़ा ज्यादा पोजीशन देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद मार्केट में आपको इस जगह पे पोजीशन बना। अब इस जगह पोजीशन बनना, काफी लोग यहाँ पे एंट्री लिए होंगे, काफी लोग इस एरिया पे एंट्री लिए होंगे, और काफी लोग इस एरिया पे एंट्री होंगे। सबका स्टॉप लॉस कुछ इस एरिया पे होगा, ठीक है। और ये दो जो पोजीशन उनका बनाया गया, ये सिंपल सा रिटेलर ट्रेडर को ट्रैप करने के पोजीशन बना। अ, क्यों ट्रैप किए, क्योंकि वो लोग का जो इस जगह पे एंट्री लिए हुए है, कोई इससे पहले एंट्री लेके पेंडिंग में बैठा हुआ है, कोई इस एरिया पे एंट्री लिया, तो उन लोग का स्टॉप लॉस खाने के वही ये सब दिखा के मार्केट में एक फेक स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया कि इसके बाद यहाँ से अप ट्रेंड जाएगा या यहाँ से अप ट्रेंड जाएगा। ऐसा नहीं है, मार्केट में अप ट्रेंड तभी जाएगा कि कोई बड़े इंस्टीट्यूट एंट्री ले रहे हैं हो तब। क्योंकि रिटेलर के एंट्री लेने से मार्केट में कुछ नहीं होता है। बस लिक्विडिटी स्वीप जोन ये बताता है कि मार्केट में किस एरिया पे पोजीशन बन रहा है इंस्टीट्यूट का, ठीक है। और इस जगह पे आपको जो देखने के 3 जगह बन रही है, एक फेक कैंडल मार्केट में स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया जो बता रहा है कि मार्केट अपसाइड जाएगा, ये बताया कि यहाँ से अपसाइड जाएगा, ये बताया कि यहाँ से। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया गया, बट ये एक मैनिपुलेशन है। और ये मैनिपुलेशन पे मेरा वीडियो अपलोड है, वहां पे आप लोग जाके देख सकते हो वहां पे कि मैनिपुलेशन कैसे मार्केट में काम करता है और मैनिपुलेशन कैसे होता है, ऐसे कैसे बचेंगे, ठीक है। आप ये एरिया देख सकते हो,
ये उनका मेन पोजीशन एरिया था और उसके बाद मार्केट एक अच्छा खासा रैली दिया। ये जोन को आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद मार्केट में आप बहुत इजीली प्रॉफिट करो। इस जोन हो गया और इसके बाद यहाँ पे वो लोग एग्जिट कर लिए और यहाँ पे निकल गए, तो मार्केट अपने असली प्राइस पे आ गया, जो मार्केट में प्राइस चल रहा था, निकल प्राइस था। ये इतना दूर बस मैनिपुलेशन था मार्केट में, इतना दूर बस मैनिपुलेशन क्रिएट किया गया और मैनिपुलेशन जब खत्म हो गया मार्केट में, वो लोग निकल गए, तो मार्केट अपने असली प्राइस पे आ गया। यही होता है लिक्विडिटी स्वीप जोन। लिक्विडिटी स्वीप जोन आपको पता रहता है कि इस जोन को आप जानते हैं, तो आपको पता कंफर्म हो जाता है कि इस एरिया में और इस एरिया में बिग फंड एंट्री कर रहे हैं। बिग फंड का आपको पता हो जाता है, तो आप यहाँ इस एरिया में एंट्री नहीं लेते, आप बिग फंड के साथ एंट्री लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं और इतना बड़ा मूव कैप्चर कर लेते हैं, आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं और इतना बड़ा मूव कैप्चर कर लेते हैं। ये होता है नॉलेज, इसलिए नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, मार्केट में ऐसा जोन बहुत बहुत जगह क्रिएट होता है, एक जगह नहीं। मैं आपको 3 जगह का दिखा रहा हूँ। आप लोग, अगर मैं बहुत सारा जोन दिखाने की कोशिश करूंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए छोटा बनाने के लिए मैं कहीं कहीं का जोन दिखा रहा हूँ। तो आप इस जगह पे देखो, एक पैटर्न क्रिएट हुआ है, कौन सा पैटर्न, कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। ऐसे मैं बता देता हूँ, एम पैटर्न यहाँ क्रिएट हुआ है। पैटर्न ये ज्यादातर पैटर्न पे देखिए, देख के मिलेगा। इस यहाँ पे भी एंट्री बना, इस एरिया में एंट्री बना और इस एरिया में फेक एंट्री बना। उसके बाद मार्केट देख सकते हो कि एक डाउन साइड मूव दिया। ये होता है लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप आपको पता रहता है, तो आप इस एरिया में एंट्री लेते थे, एक शॉर्ट फॉर्म में एंट्री लेते हैं, आप होल्ड नहीं करते। इस एरिया में आप एंट्री नहीं लेते, लेते थे इस ट्रेन के, मतलब बेरिश ट्रेन में एंट्री लेते हैं, और इस एरिया में लेते तो बुलिश ट्रेन के थ्रू एंट्री नहीं लेते। आप एक कंफर्म एंट्री पोजीशन का वेट करते, उसके बाद आप एंट्री लेते। तो आपको कंफर्म एंट्री पोजीशन कहाँ मिलेगा? आपको कंफर्म एंट्री पोजीशन इस एरिया में मिलेगा, लिक्विडिटी स्वीप के एरिया में। कंफर्म एंट्री पोजीशन कहाँ मिलेगा? लिक्विडिटी स्वीप के एरिया में। अगर आप यहाँ बाय करते, आप यहाँ बाय करते और यहाँ बाय करते, तो ना आपको लॉस होता, ठीक है, आपको बस प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसके सही प्राइस पे आपने बाय किया, तो आपको प्रॉफिट होगा। आपने यहाँ बाय किया, यहाँ बाय किया, तो आपको सही प्राइस पे बाय किया। जैसे कि अगर आप मान लीजिए यहाँ बाय करते, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाता, आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता। बट आपने यहाँ बाय किया, यहाँ बाय किया, तो मार्केट आपके फेवर में चल गया। यही होता है लिक्विडिटी स्विप एडी जोन। आपको लिक्विडिटी स्विप जोन पता रहेगा, तो आप लिक्विडिटी स्विप के जोन के पास बाय करो, वहां पे आपको इजिली प्रॉफिट करने में हेल्प होगा। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक अल्फा को सब्सक्राइब कर दे। ऐसा ही कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट करें। Guys, ये था इजी वे में लिक्विडिटी और स्वीप समझाने का मेरा पूरा कोशिश, और आपको समझ आया होगा। तो कोई डाउट हो या कुछ भी ऐसा डिमांड हो कि आपको कोई और टॉपिक वीडियो चाहिए या मेरे वीडियो में कुछ कमी हो, तो मुझे कमेंट करके बता दे। और ये एजुकेशन पर्पज वीडियो था, और लाइक और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।